महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पश्चिमपुरी में एक परामर्श केंद्र का आयोजन किया गया। इसमें महिलाओं को प्रधानमंत्री स्वयं निधि योजना एवं विधवा पेंशन आदि के बारे में जानकारी दी गई। परामर्श केंद्र में भारी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं, जिनको स्वावलंबन बनाने के लिए जानकारी मुहैया कराई गई और कोरोना काल में प्रभावित हुए शहरी पथ विक्रेताओं को केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई स्वयं निधि योजना का रेहड़ी लगाने वाले परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए यह कैंप लगाया गया। सरकारी योजना से वंचित लोगों को योजनाओं का लाभ कैसे दिया जाएगा, यह सब बताया गया। साथ ही प्रधानमंत्री स्वयं निधि योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले 10,000 के लोन को पंजीकरण में आने वाली समस्याओं का निराकरण भी करवाया गया। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए शैलेंद्र के साथ सोनू कश्यप की रिपोर्ट। ग्यासपुरा सामुदायिक विकास समिति का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की तरफ से मैंने कैंप लगवाया था, जिसमें परियोजना अधिकारी हमारे आशा ज्योतिगंज से, वुमेन्स डिपार्टमेंट से सब जने उपस्थित हुए। सरकारी योजनाओं से कैसे लाभ दिया जाए इसके बारे में जानकारी दी गई। विशेष तौर से यहाँ प्रधानमंत्री स्वयं निधि के अंतर्गत जो 10,000 का लोन दिया गया था, उसकी समस्या के बारे में कैंप लगाया गया। मैं मिशन शक्ति अभी योजना चलाई गई है सरकार द्वारा, मैं उसी का यहाँ प्रचार प्रसार करने आई हूँ। उसके अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं भी आती हैं। 181 हेल्पलाइन नंबर है और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जागरूक करने का हमारा काम है। मिशन शक्ति का मेन मोटिव ये है, ये योजना जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को शिक्षित करना और उनके स्वावलंबन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, अभी बढ़ते क्राइम को देख के उनकी रोकथाम के लिए यूपी सरकार ने ये वाली योजना का शुभारंभ किया है। 17 अक्टूबर से योजना स्टार्ट हुई थी। हम उसी का यहाँ पे प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और शहरी स्तर पर हम लोग कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जागरूक किया है हमने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हम हर ब्लॉक में जा रहे हैं, तो अभी इतना मैं पर्टिकुलर नहीं बता सकती कि कितनी है, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जागरूक किया है। और यहाँ पे मैं योजनाओं के बारे में बताने आई थी, जैसे कि अभी ये विधवा पेंशन के बारे में बहुत लोग अभी जागरूक नहीं हो पाए हैं। विधवा पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है और हमारे यहाँ से ये 181 के बारे में मैम ने आपको बताया। तो ये सारी योजनाओं के बारे में बताने के लिए आई थी कि बहुत सारे लोगों को बहुत समस्या हो रही है पेंशन के फॉर्म भरवाने में, क्योंकि किसी का रिकॉर्ड मिसमैच हो रहा है, किसी की प्रॉब्लम ये हो रही है बैंक मर्ज होने के कारण कि महिलाएं अपना फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं ठीक से। तो उसके लिए मैं इनको अवेयर करने के लिए आई थी और ये बताने आई थी कि सबसे पहले अपनी लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाएं, क्योंकि अगर वो आत्मनिर्भर रहेंगी तो अपने आप को सुरक्षित भी फील करेंगी और उसके साथ साथ उन्हें सारे एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। अपने जो उनके राइट्स हैं उनके बारे में उन्हें पता होना चाहिए, क्योंकि जब वो राइट्स पता रखेंगी तो उनको किसी तीसरे इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपनी समस्या खुद ही सुलझा सकती हैं। और उसके साथ साथ और भी लोग हैं जैसे जिनको नहीं पता है, इस बारे में शिक्षित नहीं है और लोग भी नहीं है, तो उनको भी वो अवेयर कर पाएंगे। तो मेन उद्देश्य हमारा यही है कि हम बच्चों को शिक्षित कर दें। लॉकडाउन में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए वो हुए शहरी पथ विक्रेता, क्योंकि वो अपना जो भी सामान वगैरह था वो बेच नहीं पाए और उसके पास जो पूंजी थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी। तो सरकार ने एक योजना लागू की, PM स्वनिधि योजना, जिसमें आगरा नगर निगम क्षेत्र में लगभग 60,000 फॉर्म जो पथ विक्रेताओं के हैं वो ऑनलाइन किए गए और 20,000 लोगों के खाते में पैसा उपलब्ध हो गया। जब ये पैसा उपलब्ध हो गया तो इसी के साथ साथ इन पथ विक्रेताओं के सर्वांगीण विकास के लिए स्वनिधि से श्रमनिधि योजना लागू की गई और जिसमें इनकी प्रोफाइलिंग करनी है कि क्या योजनाएं इनके पास हैं और किस योजनाओं का लाभ इनको उपलब्ध नहीं हुआ है। वही प्रोफाइलिंग करने के लिए आज रविवार को यहाँ पर कैंप लगाया गया और ये कैंप जो है हर 1 तारीख से, जो 6 तारीख तक चलना था, अब वो 1 तारीख से 13 तारीख तक चलेगा, ताकि सारी योजनाओं से इनको लाभ उपलब्ध कराया जाए, जिसमें मुख्यतः योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और साथ में 4 अन्य योजनाएं।